Morning बच्चों. Today we will discuss about how to solve the word problems of the topic linear equations in two variables and quadratic equations and important questions that may appear for your 2021 examination. Actually, whenever I ask the children what is the difficult topic that you face, the answer is naturally word problem. Word problem देख के बच्चे घबरा जाते हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं. तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिस क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन इज मोर देन द अदर प्रॉब्लम्स. सो नाउ लेट अस सी, और द वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, व्हेनेवर यू सी द वर्ड प्रॉब्लम, वाई यू फील इट डिफ़िकल्ट बिकॉज यू डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ते हो और इसीलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लगता है. तो वर्ड प्रॉब्लम अगर उसको मुश्किल नहीं करना है, और देर इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स. अगर आपको अच्छी तरह से आता है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट आपको 5 में से 2 या 3 मार्क्स तक तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज 50% ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम इज़ देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. So, my sincere advice to you all children will be to read the question properly so as to solve the questions in a simple manner. Let us see this question now. A boat goes 30 km upstream and 45 km downstream. तो जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात आती है, as soon as you read upstream and downstream, you should write down let the speed of the boat and the stream be x and y. क्योंकि अपस्ट्रीम अगर वो जा रहा है तो पानी के विरुद्ध जा रहा है, पानी के विरुद्ध अगर वो जा रहा है तो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम अगर वो जा रहा है तो पानी का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड ऐड होगा, दैट इज x प्लस वाई. अगर x के स्पीड से बोट जा रहा है, y के स्पीड से स्ट्रीम आ रहा है, अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको विरोध होगा, x माइनस वाई स्पीड होगा. डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा है x स्पीड से बोट और पानी y है तो x प्लस वाई होगा. तो जैसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपका दिया जाता है, द फर्स्ट सेंटेंस दैट शुड कम इन योर माइंड इज लेट द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम बी x एंड y किलोमीटर्स पर आवर रेस्पेक्टिवली. यानी बोट का स्पीड मैंने x लिया एंड इसका स्पीड मैंने y लिया, और फर्स्ट सेंटेंस में ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी पानी के खिलाफ. तो पानी के खिलाफ क्या होगा, देखिए स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. सो नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. अपस्ट्रीम होने की वजह से 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई वो टाइम लेगा, और डाउनस्ट्रीम होने की वजह से 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई वो टाइम लेगा, इज इक्वल टू 10. सो देखिए बच्चों, I did not read the complete problem. After reading the first sentence itself, I am able to write 3 steps, and that's what I want to tell you. Word problem is all about reading the question properly and putting the things in a proper manner. तो देखिए यहाँ पर जैसे, तो मैंने फिर से एक बार बता दूँ, अपस्ट्रीम दिया है, डाउनस्ट्रीम दिया है. तो अपस्ट्रीम दिया है तो बोट का स्पीड x लिया, स्ट्रीम का स्पीड मैंने y लिया. 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है. तो ये इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन गया. नेक्स्ट है एक सेंटेंस के बाद, दिस इज कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है. कंडीशन नंबर 2 से इन 13 आवर्स, 13 घंटे में क्या हो रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. देखिए 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम पानी के खिलाफ है, तो 40 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, यानी 55 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 13 घंटा है. तो नाउ डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम and that of the boat in still water. Actually many times I tell the children the last sentence of the word problem is the first sentence of your solution, it should be. So this is the method. तो मैंने फिर से एक बार बता दूँ, अपस्ट्रीम कहाँ है और डाउनस्ट्रीम कहाँ है, इसलिए बोट का स्पीड x लिया और स्ट्रीम का स्पीड हमने y लिया. तो जब पानी के खिलाफ जा रहा है तो x माइनस वाई है, पानी के साथ जा रहा है तो x प्लस वाई है. और एक बात, बिफोर आई सॉल्व द प्रॉब्लम लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. देखिए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट 34, 35 और 36 ये 3 क्वेश्चंस 5 मार्क के होते हैं. तो व्हाट आई फील इज out of these 3 question, 1 question will be a word problem either in linear equations in 2 variable or in quadratic equation. 5 मार्क के लिए एक वर्ड प्रॉब्लम 100% आ रहा है. 5 मार्क के लिए
एक वर्ड प्रॉब्लम 100% आ रहा है। और वो कौन से आ रहे हैं आपको मैं और एक 5-6 वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ, सारे वीडियोज़ आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें से एक गारंटी आ रहा है। ओके, तो आप इसको ठीक से देख लीजिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। वंस यू स्टार्ट राइटिंग द कंडीशन, मार्क्स आपका मार्क्स मीटर आपका स्टार्ट हो जाता है। मार्क्स मीटर मीन्स गेटिंग मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। तो यहाँ मार्क्स मीटर के अंतर्गत आपको शुरू हो गया आपका मार्क्स मिलना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर पुट 1/x माइनस वाई, पुट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। इसको लिख दीजिए आप। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, इसको हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। दिस आई कॉल इट एज फोर्थ इक्वेशन। देखिए बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड इक्वेशन। क्वेश्चन से मैंने इक्वेशन को फ्रेम किया और इक्वेशन फ्रेम करके मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हाउ टू सॉल्व इट? आई थिंक द बेस्ट वे टू सॉल्व इट इज व्हाट, यू मेक दिस कोएफिशिएंट्स इक्वल, बिकॉज 3 4s are 12 एंड 4 3s are 12 है। तो आप इसको क्या कीजिए, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 4। इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4, व्हाट इज दैट आई एम गोइंग टू गेट 120u प्लस 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 is 17, so 176v is equal to 40. 3 into 40 is 120u, 3 into 55, 3 5s are 15 carry 1, 3 5s are 15 plus 1 is 165v is equal to 39. Now this, if you see, positive sign is there, so minus, positive sign is minus, and here minus. So this cancels here. 176 minus 165 is 11v is equal to 40 minus 39 is 1. So 40 minus 39 is 1 is equal to 1 by 11. 11v is equal to 1. So 1v will be equal to how much? 1 by 11. Now let us put this value of v as 1 by 11 in any one of the two equations. So this will be equal to what? 30u plus 44 into 1 by 11. 44 into 1 by 11 is equal to how much? 10. Is equal to how much? 10. 30u plus 44 into 1 by 11 is equal to 10. So 11 1s are 11, 11 4s are 44. So this becomes how much? 30u is equal to 10 minus 4 is 6. So u is equal to 6 by 30, and that's equal to how much? 1 by 5. So u is equal to 1 by 5. U is equal to how much? 1 by 5. So children, still you did not get the speed of the boat and steam, because speed of the boat and steam are in terms of x and y. अभी तो हमको u और v मिला, अब हम उसको रीपुट करेंगे 1 by x plus y, और u लिया है 1 by x minus y. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we will put here v as 1 by reput. I'll say, what I'll say, I'll better write it as like this, reput. We have to reput 1 by x plus y, and in place of u we have to reput 1 by x minus y. जहाँ पर भी u है वहाँ पर 1 by x minus y डालिए, जहाँ पर भी v है वहाँ पर आप क्या कीजिए 1 by x plus v. In place of v you put 1 by x plus y, and in place of u you put 1 by x minus y. So if you do this, what is that you are going to get here is, in place of v I am putting 1 by x plus y is equal to 1 by 11. That means you take the reciprocal, x plus y is equal to 11. X plus y is equal to 11. In place of u, I am going to put 1 by x minus y. So if I do that, 1 by x minus y is equal to 1 by 5. If I take the reciprocal, x minus y is equal to 5. Now you got once again two linear equations in two variable. Let me call it as, say, equation number third. This is third and this is fourth. Already third and fourth are there, so I'll say this is fifth and this is sixth.
This is fifth, third and fourth are already there, so fifth and sixth. So now let me solve these two. X plus y is equal to 11, x minus y is equal to 5. If I solve it, I need not have to multiply anything, directly cancel हो रहा है. तो 1x plus 1x होता है 2x. So 2x is equal to 16, so x is equal to 8. और इस x is equal to 8 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए आप. 8 plus y is equal to 11, so y is equal to 3. So what I can say is speed of the boat is 8 kilometers per hour, speed of the steam is 3 kilometers per hour. इसको लिखिए आप. Speed of the boat is equal to 8 kilometers per hour, and that of stream 3 kilometers per hour. इस वीडियो के अंत में आपको हम इसका सोल्यूशन वाला पेज देंगे. ये कलर्ड आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो सोल्यूशन के लिए. Now let me take up the next question. 2 water taps can fill a tank in one integer 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one. To fill the tank separately, find the time in which tap can fill the tank separately. देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने एक CBSE क्वेश्चन पेपर देखा है जहाँ पर 3 सेट के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ये वैल्यूज जो है वो चेंज हुआ है. इसलिए इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई विल से 9 out of 10 टाइम्स दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. 10 में से 9 बार ये पूछने के चांसेस है. तो जैसे मैंने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू फील. लेट अस ट्राई टू राइट. देखिए यहाँ पर क्या है, एक टैंक है जिसको टैप से पानी भरा जा रहा है. तो जो है वो दोनों टैप मिलकर कितने टाइम में भर रहे हैं, 1 इंटीजर 7/8 आवर्स में भर रहे हैं. ओके. अब द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस, जिस टैप का बड़ा डायमीटर है वो कम समय में पानी भरेगा, देन द टैप इज स्मॉलर वन टू फिल द टैंक. ओके. तो सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच द टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली. क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है. देखिए 2 टैप्स है, तो एक टैप को हम अगर हम ऐसे कहेंगे कि बड़ा टैप अगर छोटा टैप अगर x आवर्स में भर रहा है तो बड़ा टैप उससे 2 घंटा कम में भरेगा. अगर छोटा टैप 8 घंटे में पानी टैंक भर रहा है तो बड़ा टैप क्या करेगा, 8 में -2 यानी 6 घंटे में वो भरेगा. बिकॉज द फोर्स इज मोर, डायमीटर इज मोर, सो द फोर्स ऑफ वाटर विल बी मोर. तो यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ. लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ टैंक. जिस टैंक के अंदर हमको पानी भरना है उस टैंक का वॉल्यूम है V. लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉल टैप अलोन बी x आवर्स. x घंटे के अंदर छोटा टैप पानी भर रहा है. देन द बिगर टैप, तो बिगर टैप कितना टाइम लेगा बच्चों, देन द बिगर टैप विल टेक x - 2 आवर्स. बड़ा टैप कितना लेगा, x - 2 आवर लेगा. यानी छोटा टैप लेगा, टाइम कितना होगा, देखिए छोटा टैप है V/x, बड़ा टैप है V/x - 2. दोनों मिलाकर, फर्स्ट छोटा टैप प्लस बड़ा टैप मिलाकर V डिवाइडेड बाय 1 इंटीजर 7/8 है. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इफ़ आई टेक V कॉमन हियर, V अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/x प्लस 1/x - 2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, दिस इज 78, 8 plus 7 is 15/8. So this V cancels with V here, and if I take the LCM here, लेफ्ट साइड में अगर LCM मैं ले लूँ तो x इंटू ब्रैकेट x - 2 और यहाँ पर होगा x - 2 प्लस x. So this becomes what, 8/15. रेसिप्रोकल रेशियो अगर मैंने ले लिया तो 8/15. So 1x plus 1x is 2x. 1x plus 1x is 2x minus 2. 1x plus 1x is 2x और 2x minus 2 into bracket x squared minus 2x. x squared minus 2x. x into x होता है 2x minus 2x is equal to 8/15.
So here again if I take 2 common, then x minus 1 into x squared minus 2x is equal to 8 by 15. This is 2 1s are 2, 2 4s are 8. You can cancel it like this. Now if you cross multiply again, this is 4x squared minus 8x, 4 into x is 4x squared minus 8x, 15 into x is 15x minus 15. I have cross multiplied here. 4 into x is 4x square, 4 into 2 is 8x, 15x minus 15. अब आप 15x minus 15. So this 15x I will transpose it to the left side. It becomes what? 4x squared. 4x squared. This minus 8x is there. If I transpose it here, it becomes plus 15 is there. If I transpose it to left side, it becomes minus 15. So 4x squared minus 8x minus 15x minus 15x. This minus 15 I will transpose it to the left side, it becomes plus 15 is equal to 0. So this becomes what? 4x squared. This is minus 23x minus 23x plus 15. Now it becomes a quadratic equation. If you multiply, you must get 60. If you multiply this, this is 4 into 5, 15 is 60, and if you multiply, you must get 23. So what you are going to get here is 4x squared minus 20x minus 3x plus 15 is equal to 0. So whatever common factors are there, you take it. So 4x into bracket x minus 5 minus into bracket x minus 5 is equal to 0, is equal to 0. So if you take this common again, x minus 5, if you take common again, what is that you are going to get here is x minus 5 आपको common मिलेगा. तो x minus 5 into 4x minus 3. So again if you make it quadratic, then it becomes what? X is equal to 5 and this becomes x is equal to 4 by 3 by 4. X is equal to 3 by 4. See, if I take x as 5, see, if I take x as 5, then the time taken by the bigger tap to fill the tank is 5. Now 2 hours less. 2 hours less means what? Okay, this x is equal to 5 is the time taken by the, what is it? It is the time taken by the smaller tank to fill the water. Now bigger tap will take 2 hours less. That means what? 5 minus 2. So the time taken by, we can discard this. Discarding x is equal to 3 by 4. Discarding x is equal to 3 by 4. You take this time taken by the, what is it? Time taken by the smaller tap. Time taken by smaller tap to fill the tank by time taken by smaller tap to fill the tank is equal to 5 hours. Then bigger tap will take how much? Bigger tap will take 5 minus 2 is equal to how much? 3 hours. So this is the time taken by the, what is it? Smaller tap to fill the tank and bigger tap to fill the tank. Now what I want to tell you, advise you children, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का प्रॉब्लम सॉल्व किया है. इस प्रॉब्लम के अंदर इस साल भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये गारंटी आ रहा है. जहाँ तक टैप का क्वेश्चन है, टैप का क्वेश्चन भी बहुत बार CBSE ने पूछा है. इवन यहाँ तक हुआ है कि 3 सेट के अंदर 3 क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड सेट के अंदर दिया है. तो इनके सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज चेंज हुए हैं. तो माय डियर चिल्ड्रन, आई एडवाइस यू
तो टेक्स्ट बुक के अंदर के सारे प्रॉब्लम्स और इस टाइप के सभी प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये पूरा जो सॉल्व मैंने किया है, इसको कलर जो है इसका सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप रख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो।